अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी प्यारी सी बहनों के लिए इतनी मज़ेदार सी टिप्स लेकर आई हूँ। और जो कि हम जब ग्रॉसरी करते हैं ना, तो हमें किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए और किस तरीके से हमें जो है अपने शौहर की तनख्वाह को जो है इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो यहाँ ये नहीं कि हम मार्ट आ जाते ना, तो मार्ट आके भाई ऐसे ही होता है ना कि हमारा वैसे भी आके दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन ये है कि हमें सोच कर आती हूँ मुझे क्या लेना है, और उसी मुताबिक जो है मैं अपना जहन बना कर आती हूँ। और मैं बिल्कुल पुख्ता इरादा कर लेती हूँ कि भाई मुझे ग्रॉसरी का ही सामान लेना है, एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं लेना ना। तो मैं शौहर की जो है तनख्वाह देखते हुए ही उसी तरीके से जो है ग्रॉसरी ख़रीदती हूँ। और बस साथ में ये होता है कि बच्चियाँ होती हैं, थोड़ी नीड पड़ जाती है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा इस दफ़ा हम थोड़ी सी ग्रॉसरी कम कर देते हैं, तो आपको जो है अगर जो चीज़ लेनी है तो आप वो ले लो। इसलिए बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर सी बात है, इनको यूनिवर्सिटी जाना होता है, कुछ इनको इतनी ब्यूटी का जो है इनको नीड पड़ती है। तो वो शैम्पू वगैरह और जो है फेस वॉश, ये चीज़ें जो है बच्चियों के बिना लाजमी होती है। ज़ाहिर सी बातें बाहर निकलती हैं, तो उसको हम महदूद में जो है रहते हुए अपनी सैलरी के मुताबिक जो है हम जो है अपनी महीने की ग्रॉसरी करते हैं। तो बस यही होता है ना कि इसी तरीके से आज हम करेंगे ना, तो यही बच्चियों में आदत आएगी। तो बस यहाँ पे मुझे मेरी ट्रे जो है टूट चुकी थी, तो मुझे ट्रे चाहिए थी, तो मैंने ये ट्रे परचेज़ की है। अच्छा, ये ट्रे जो है 500 की थी यहाँ पे, तो मुझे अच्छी लगी, रीज़नेबल भी थी, वरना तो इससे महंगी महंगी भी थी जो बहुत हम लोगों को पसंद आई थी। लेकिन हमने अपनी सैलरी के हिसाब से रहते हुए ना, तो हमने ये ट्रे ख़रीदी कि भाई इसमें भी हमारा काम हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी लग रही है, और आजकल ये डिज़ाइन बहुत इन भी है ना। तो मैं जो महीने की ग्रॉसरी करती हूँ ना, मैं वो करती हूँ जिस चीज़ की मुझे किचन की ही मैं जो है नीड होती है। और जो ग्रॉसरी में मेरा जब सामान बिल्कुल एंड हुआ हुआ होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वही सामान लूँगी। जब मेरा थोड़ा सा जार में सामान होता है ना, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इस दफ़ा स्किप कर देती हूँ, इसके बदले बच्चियों को जो नीड पड़ रही है ना, तो वो मैं सामान दिला देती हूँ। तो यहाँ पर बस रोमैसा को जो है ट्राउज़र चाहिए था, तो मैंने कहा कि बेटा आप यहाँ देख लो अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी बच्चियों की भी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि अब तो सालों साल का जो है डिस्काउंट हो गया है, सालों साल की सेल हो गई है, इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया है ना। अच्छा, हमें जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती है ना बच्चियों को और मुझे, तो हम सेल में ही जाते हैं। हम जो है विदाउट सेल जो है कोई चीज़ परचेज़ नहीं करते, वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है। इसलिए ज़ाहिर सी बात है कि कमाने वाले एक ही हैं, हस्बैंड हैं, बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीज़ें होती हैं, ट्यूशन फ़ीसें होती हैं, ग्रॉसरी होती है, लेना देना होता है, दावतें होती हैं। तो हमें जो है ना अपनी सैलरी में रहते हुए जो किफ़ायत और ख़वातीन होती हैं ना, तो वो इसी तरीके से मैनेज करती हैं। तो इसी तरीके से मैनेज करती हैं, यहाँ पे उनको इसी तरीके से सोचना पड़ता है कि भाई महीने जो है आने वाला है, फिर महीना पूरा बाकी होता है, उसी में ही सारी चीज़ें होती है। किस तरीके से हमें जो है अपने महीने की एक एक चीज़ जो है हमें यूज़ करनी है ना, किस तरीके से हमें किचन का अपना जो है बजट चलाना है, और किस तरीके से अपने से शौहर की सैलरी को महफूज करना है ना। तो यहाँ पे बस हम चेज़अप आ गए थे, तो यहाँ पे इस दफ़ा हमने थोड़ा सा मूड बना लिया था कि हम चेज़अप से ही ग्रॉसरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है बच्चियों को सामान चाहिए था ना, तो इस वजह से मुझे चेज़अप आना पड़ा, वरना वहाँ पे मैं हमारे करीबी दाऊद मार्ट भी है और बैग मार्ट भी है, तो मैं वहीं से ही जो है ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो बच्चियों को नीड थी थोड़े बहुत सामान की, तो जो सामान कुछ ऐसा सामान था जो यहाँ पे ही था। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सोचा कि एक दिन हमने प्रोग्राम बना लिया कि हम सब साथ ही चलते हैं, एक दफ़ा ही चलते हैं, अगर जो भी होगा तो हम एक दफ़ा ही देख लेंगे ना। तो यहाँ तकरीबन स्टेशनरी का भी सामान था जो बच्चियों को चाहिए था। अच्छा, ऐसा तो ना हो ना कि बाहर आएँ और बच्चों का जो है दिल तरसाएँ, कुछ खिलाएँ भी ना, बच्चे साथ हो ना, फिर तो ऐसे ही लगता है कि बच्चों को कुछ खिलाएँ। तो वैसे तो बहुत कॉस्टली यहाँ पे जो है फूड आइटम्स थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर वैसे भी शौक से ही पिज़्ज़ा खाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा ले लिया था जो बच्चे शौक से खाते हैं। उसके बाद बस घर आ गए थे। घर आते ही तो बस सामान की मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा हिम्मत कर लेते हैं, थोड़ी सी रख लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं यही सोची थी कि बेटा सामान वगैरह निकाल लेते हैं प्रॉपर, जिसका जो सामान है उसी तरीके से हम डाल देंगे ना। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे क्या होता है कि थैलियों में जो है ना, यहाँ पे अपने हिसाब से ही ज़्यादा जो है सामान भी होता है, किसी में आधा किलो ज़ीरा भी होता है, किसी में 1 पाव भी होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बजट में रहती हुई जो है ना आधा पाव के करीब जो है मसाले
मसाले वगैरह लेती हूँ जो मेरे पूरे महीने चल जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि मुझे ग्रॉसरी करनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि बस मैं एक दफ़ा ही ग्रॉसरी कर लूँ, फिर जो है शौहर की जो तनख्वाह है पूरे महीने नहीं चलाऊँ और एंड में आके फिर हम जो है यही कहते रहें कि भाई किस तरीके से करेंगे, क्या मैनेज करेंगे। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा, ज़ाया मत करिएगा किसी भी चीज़ को। और शौहर की तनख्वाह को तो ख़ास तौर से आपने इस तरीके से रखना है जिससे आप छोटे बच्चे को नहीं रूई में रखते हो, इसी तरीके से तनख्वाह का इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम नहीं फ़जूल ख़र्च करना चाहिए। वैसे तो हम मॉल पे जाते हैं ना, तो हमारा दिल करता है हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, दिल करता है ना, सबका ही दिल करता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो आप ये है कि आप जो अपने बजट में रहता है, अगर जो सामान आपके ज़ौर में है तो आप वो ना लें, आप उसके बदले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े आप वो ख़रीद लें। तो यहाँ पे जो है मैं रहते हुए ना अपनी तनख्वाह अपने शौहर की तनख्वाह में रहते हुए ही काम करती हूँ, उससे मैं बजट आउट अपना नहीं करती। इसलिए बच्चों की फ़ीसें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेना देना है, फिर अगर हम आज खा लेंगे कल क्या खाएंगे, वो वाली बात हो गई ना। तो अल्लाह ताला ने दिया है, तो ये थोड़ी कि हम फ़ज़ूल ख़र्च करें। फ़ज़ूल ख़र्च का तो हमारे पास भी हिसाब है, अल्लाह ताला ने उसका भी हिसाब रखा है। तो यहाँ पे तकरीबन बस जो जिस चीज़ की नीड थी, ख़ास ख़ास चीज़ें मैंने ले ली थी। तो ख़ास ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।